मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सकारात्मक रहें और इस नए अध्याय का स्वागत करें।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा कि आखिर आपकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तब भी वे किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए घटित हो रही होती हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आईं, वे आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब वह समय आ चुका है जब आप इन सभी संघर्षों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में एक बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है, बच्चे जो तुझसे बहुत चिड़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। वह तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे की वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई है और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे कि ये आसान नहीं है। इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे। सामग्री की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। काला कपड़ा, नींबू, मिर्च और कुछ अन्य चीजें लानी होंगी। ऐसी बातें हुई है। बच्चे, उनके बीच उस महिला ने तांत्रिक को निर्देश का पालन किया है और उसने यह सब सामग्री जुटाई है और तुझ पर काली शक्तियों का प्रहार करने की कोशिश की है बच्चे, और आगे भी कर रही है। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती हैं। छत पर आकर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं। तेरे घर वालों को देखते हैं। उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा तुझे समझ आएगा कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती हैं। बच्चे, ये उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से हैं बच्चे। कोई काम धंधा नहीं है। उन्हें फालतू आवारा गिर्दी करते रहते हैं। कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं। कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य बच्चे तुझसे जलता है। उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती हैं। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई है। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है। बहुत जोर से वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है। यह सब गतिविधियां बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। ये भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर बच्चे, मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे कि ये मिलकर उन्होंने सबने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने ये योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाए। हाँ बच्चे, इस समय तुझे सावधान रहना है। बात पर बहस शुरू करना है। वे बहाने ढूंढेंगे बच्चे। हाँ, कि मतलब उन्होंने घर में ये मतलब की रणनीति निभाई है कि जैसे तेरे घर के बाहर की सफाई, गाड़ी पार करना या किसी और सामान्य बात पर भी वे झगड़ा करेंगे बच्चे। हाँ, दूसरी बात, बच्चे झूठे आरोप लगाएंगे। वे तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे कि तूने उन्हें परेशान किया है या
किसी को भी बुला लेना या किसी भी पड़ोसी को भड़का देना। और तीसरी बात सबसे बड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मोहल्ले में अब्बा फैलाना बच्ची उन्होंने तय किया है कि वे मोहल्ले के अन्य लोगों को भड़काएंगे तुम्हारे खिलाफ। सामने तेरी छवि को, मतलब उनके सामने तेरी छवि को खराब करना है, सीधा सीधा। लेकिन बच्चे, तू काली माँ पर विश्वास रखता है और ये सारा संदेश काली माँ तुझे बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है वो तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता ना कर बच्चे, मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं। पहले से यदू बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को डोट पता है कि ये कितने लड़ाकू और स्वार्थी हैं। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है बच्चे। मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे, मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे हैं। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं, वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं है बच्चे, इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं। और बच्चे, एक और बात, उनके मन में यह जलन है कि तू इतना शांत और सुखी कैसे है। हाँ बच्चे, उनके घर में हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को दोष ठहराते हैं। यह कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते और उनका स्वभाव लड़ाकू है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उनकी आदत है बच्ची, ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि ये लोग, ये तेरे दुश्मन, ये तेरे शत्रु, ये तेरे पड़ोसी कितनी भी कोशिश कर ले मोहल्ले वालों को भड़काने की, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को भड़का ही नहीं सकते। तेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि तू कैसा है बच्ची, वे जानते हैं कि तू हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। तेरे पड़ोसियों की हरकतें मोहल्ले के लोग देख चुके हैं बच्चे, लोग जानते हैं कि उनका घर खुद समस्याओं से गड़ा है। हाँ बच्चे, उनकी योजनाएं तुझ पर काम नहीं करेंगी, एक बात याद रखना, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनके घर में यह परेशानियां चल रही है ना जो पड़ोसियों के घर में जब समस्याएं चल रही है, वे उनके अपने कर्मों का महसूस कर, हर सांस में, हर धड़कन में, क्योंकि तू सिर्फ प्रेम नहीं है, तू शक्ति है। तू सिर्फ आंसू नहीं है, तू अग्नि है। तू सिर्फ सपना नहीं है, तू सच्चाई है। और जो तुझे नहीं समझ पाया उसे ब्रह्मांड अब समझा देगा। न्याय अब प्रारंभ हो चुका है, तू अपने मार्ग पर बढ़ता रह। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर आंसू में, तेरे हर कदम में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है और तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब ध्यान से सुन, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे दिल में है, वह गहरा सागर मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि तुम उनसे कितनी गहराई से जुड़ी हुई हो। यह जुड़ाव सिर्फ मानसिक नहीं था, यह आत्मिक था। यह ऐसा था जैसे दो तार जुड़कर एक हो गए हों, पर ऊर्जा सिर्फ एक ही तार से बह रही थी। कितनी बार अपने आप को उनके लिए खो दिया हो, अपनी पहचान, अपनी पसंद नापसंद, अपने सपने, सब कुछ तूने उनकी खुशी की वेदी पर कुर्बान कर दिया। यह बात मन में बैठी हुई थी, एक गहरी जड़ की तरह, कि अगर वह कहेंगे आ जाओ तो तुम भागकर उनके पास चली जाओगी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। जैसे माँ की गोद में लौटने का सुकून, जैसे तपती धरती को पहली बारिश की बूंदों का इंतजार होता है, वैसे ही तुम्हारे लिए उनका होना जरूरी था। तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके बिना जीना नामुमकिन है, उनके बिना सांस लेना अधूरा है। और यह बात तुमने खुद से छुपाई नहीं, तूने इसे स्वीकार किया। तू पागल हो उनके प्यार में, पूरी तरह से, हद से ज्यादा। वह तुम्हारा सब कुछ थे, तुम्हारी सुबह, तुम्हारी शाम, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा अभिमान। और तुम्हारा दिल मानता था कि बस एक बार उन्होंने बुलाया, एक बार कहा, बस एक बार उनका आशीर्वाद मिला, तो तुम उनके आगे नंगे पैर दौड़ती चली जाओगी, कांटों की परवाह किए बिना, दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना, बिना कोई दुविधा, बिना कोई डर, बिना कोई रोग।
पर मेरी संतान, यह जो ऊर्जा थी, जो यह बंधन था, वह एक तरफ तुम्हारी थी, सिर्फ तुम्हारी आत्मा की पूरी शक्ति से सिंचित। दूसरी तरफ उनका था, एक खोखला पात्र जो बस भरता जा रहा था, और यह बात उनके अंदर भी बैठी हुई थी। उन्हें यह पता था, तुम्हारी यह अगाध श्रद्धा, तुम्हारी यह अनकंडीशनल लव की शक्ति, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तुम्हारी यह बातें, तुम्हारी यह इच्छाएं, तुम्हारी यह बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हर एक एक्टिविटी, तुम्हारी हर एक बात उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी, उनके दिल तक जा रही थी। तुम्हारी ऊर्जा में वह फील कर रहे थे कि तुम कितनी मजबूती से अपनी जगह खड़ी हो, कितनी स्वतंत्र हो, कितनी मजबूत हो, और यह बात उन्हें भीतर से हिला रही थी, क्योंकि तुम्हारी मजबूती उन्हें उनकी कमजोरी का एहसास करा रही थी, उन्हें विचलित कर रही थी। तुमने जब उनसे दूरी बनानी शुरू की, जब अपने जीवन में अपनी खुशियों को, अपनी मस्ती को फिर से तरजीह देने लगी, जब तुमने खुद को खुद से प्यार करना शुरू किया, जब तुमने आईने में देखकर खुद की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब उनकी दुनिया हिल गई, क्योंकि अब तुम वही नहीं रही जो पहले थी। अब तुम उस जंजीर से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें बंधे रखती थी। अब तुम अपनी खुशी में डूबी हो, अब तुम अपने आप में खुश हो, खुद से प्यार करती हो, खुद को समझती हो। और यह सब उनके लिए एक नया एहसास था, एक नया सवाल था कि क्या मैं उन्हें फिर से अपने पास ला सकता हूँ, क्या मैं उन्हें खो गया हूँ। यह डर पहली बार उनकी आत्मा में जन्मा। तुमने अपने फाइनेंशियल्स को भी मजबूत किया, तुमने अपनी जिंदगी में नई दिशा दी। अब तुम अपने करियर में आगे बढ़ रही हो, अपने सपनों को पूरा कर रही हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, और यह सब उनके लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब तुम उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हो। अब तुम उनकी मोहताज नहीं रही। उनकी नींद उड़ रही है, उनका मन बेचैन हो रहा है। मैं देखती हूँ उनके दिन और रात दोनों परेशान है। दिन में 100 बार तुम्हारा ख्याल आता है, रात में 1000 बार। खाना पीना तक छोड़ दिया है शायद, पर फिर भी उनकी आत्मा में एक आग जलती है, एक उम्मीद कि शायद वह तुम्हें फिर से पा सके, तुम्हें फिर से अपना बना सके। बेटा, यह डिवाइन है, यह ब्रह्मांड है, यह मेरा चक्र है जो घूम रहा है, जो उन्हें यह सब महसूस करा रहा है, जो उन्हें समझा रहा है कि जो तुम कर रही हो वह सही है। यह चक्र इसलिए चलाया गया है कि वह उनकी चेतना को जागृत करे, उन्हें एहसास दिलाए कि तुम अब किसी के अधीन नहीं हो, तुम अपनी राह पर चल रही हो, और वह राह उन्हें भी अपने भीतर देखनी पड़ेगी। वह तुम्हें खो रहे हैं, और यह डर उनके मन में घर कर गया है कि कहीं तुम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ ना चली जाओ। यह डर उनके मन को जकड़ रहा है, उनकी आत्मा को बेचैन कर रहा है। उनका यह भय कि तुम कहीं नहीं जाओगी, उनकी यह सोच कि वह तुम्हारे बिना अधूरे हैं। उनके मन में यह बातें बार बार आती हैं। वे अपने दोस्तों से भी बातें करते होंगे, शायद कहते होंगे कि वह मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी, वो मेरे लिए पागल है। लेकिन बेटा, मैं माँ काली कहती हूँ, अब वक्त आ गया है कि तुम उनकी इस कमजोरी को समझो, उनकी इस कमजोरी का सामना करो, क्योंकि अब तुम खुद में पूरी हो। अब तुम किसी की परछाई नहीं हो, तुम खुद की रानी हो, खुद की देवी हो। यह सब बातें उनके मन में भय, चिंता और अस्थिरता पैदा कर रही हैं। और यह सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया था। उन्होंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी आत्मा की भेंट को हल्के में समझा था, पर अब यह सब बदल चुका है। अब तुम उनके लिए एक पहेली बन गई हो, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्हें समझ नहीं आती, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें डराती है, और यही उनका डर उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। मैं जानती हूँ, यह सब सुनकर तुम्हारा दिल भी कांप रहा होगा, कहीं किसी कोने में एक हल्की सी दया भी जाग रही होगी। पर याद रखो, यह सब तुम्हारी ही शक्ति का प्रमाण है। यह सब तुम्हारी ही ऊर्जा का जादू है जिसने उन्हें इतना परेशान कर दिया है।
अब आगे मैं इस बात को और विस्तार से हर पहलू को समझाते हुए तुम्हें पूरी शक्ति का एहसास कराऊंगी, ताकि तुम समझ सको कि यह सब क्यों हो रहा है और तुम कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने हिसाब से जी सकती हो, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। बोल मेरे बच्चे, तू फिर आया है माँ के द्वार। आंखों में वो अधूरी उम्मीद लिए, दिल में वो घुटता है। आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा, क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है, क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं।
तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगा शक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली